नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए वर्ण का वीडियो लाए थे कि वर्ण क्या है व्याकरण में और शब्द क्या है। तो आप लोग दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज पढ़ना है हम लोगों को संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, यानी कि नाउन, इसको हम लोग नाउन बोलते हैं। संज्ञा क्या होता है कि देखिए, संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव के नाम। किसी वस्तु हो या स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, किसी का भी नाम लेंगे ना तो संज्ञा कहलाता है। अब मान लीजिए जैसे कि घड़ी, चादर, मोहन, सोहन, राम, हम, तुम, आप, ये सब जो हो गया ना, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब इसका परिभाषा देखेंगे तो देखिए, किसी वस्तु अथवा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव अथवा वगैरह इस सब का जो बोध कराता है उसको बोलते हैं संज्ञा। समझ में आ रहा है? कोई भी नाम हो, कुछ चीज, कोई भी नाम, किसी चीज का नाम होना चाहिए, उसको बोलेंगे संज्ञा। अब संज्ञा के प्रकार देखेंगे तो संज्ञा के जो होता है 5 गो प्रकार होता है। आप लोग नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो अच्छा बात है, नहीं जानते हो तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। संज्ञा के जो होता है 5 गो प्रकार होता है। 1 नंबर में होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर में भाववाचक, चौथा नंबर में समूहवाचक संज्ञा और 5वां नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोगों को समझ में आ गया? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक और जरूरी बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार इस पर बहुत सारा वीडियो आता है नए, जो कि आप लोगों का बहुत काम का वीडियो। समझ में आया ना? देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिसमें जाति का बोध कराता है। जिसमें क्या होता है कि जाति का बोध होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए आदमी, मनुष्य, गाय, घर, ये सब जो होता है। रोक दीजिए। आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब पढ़ना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि देखिए, इसमें किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जैसे कि किसी व्यक्ति का हो चाहे पदार्थ का बोध होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कैसे, तो देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए, हिमालय, गंगा, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, राम हो गया, रावण हो गया। हिमालय, गंगा, ये सब क्या है, ये सब तो चलने वाला चीज, पदार्थ वगैरह इस समय आता है। और व्यक्ति, अब व्यक्ति क्या चीज, यानी कि मनुष्य, बोले ना किसी व्यक्ति का बोध होता है, जैसे राम, रावण, ठीक है ना, ये सब समझ में आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें व्यक्ति के गुण धर्म का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का गुण धर्म का बोध होता है। जैसे मान लीजिए मिठास। अब देखिए, किसी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, मान लीजिए मिठास तो मिठाई में भी होता है, चीनी में भी होता है। तो चीनी का गुण क्या है कि मीठा है, मिठाई का गुण क्या है कि वो मीठा है। ठीक है, आदमी का जैसे ईमानदार, बेईमान, जैसे आदमी का गुण क्या होता है कि मान लीजिए वो ईमानदार है तो ईमानदार हो गया, और बेईमान है तो बेईमान हो गया। ये सब गुण हुआ, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसा ना कि आप लोग भाव खाने वाला वो बात नहीं है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, भाव खाने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग भाव नहीं खाइएगा, खाना खाइएगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा हो गया, जैसे सच्चाई, मिठास, अच्छाई, बुराई, ये सब हो गया ना। ठीक है, आप लोग भाव नहीं खाइएगा। आगे देखिए समूहवाचक। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 4-5 को घर के औरत, अगल बगल के औरत एकदम मीटिंग करेगी, फलामा के किस्सा, चिल्लामा के किस्सा जो बतियाएगी ना, उसको बोलते हैं समूह। समझ में आया? समूह। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सेना एक साथ जैसे बहुत सारा झुंड बना लेगा, उसको बोलते हैं। जैसे आजकल कुत्ता बिलाई के सेना नहीं रहता है, गांव समाज में 2-4 को इतना लड़का सब जो रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के, उसको लिए क्या, मान लो एगो मीटिंग चलता है, औरत का अलग मीटिंग चलता है, तो उसमें जो होता क्या है, मीटिंग कुछ बात हो, कुछ कर रहा है, फौज बनैले है ना, फौज। ठीक है, मान लीजिए आदमी का पंचायती कर रहा है, कोई आदमी सेना एक साथ 10 को 20 को अटैक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेना। जैसे वर्ग, उदाहरण के लिए वर्ग भी हो जाएगा। जैसे आप लोग क्लास करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो वर्ग होता होगा,
तो उसमें क्या होता होगा कि वर्ग में बहुत सारा बच्चा न रहता, केवल आप ही नहीं ना रहते, बहुत सारा बच्चा उसमें रहता है, 100, 200, 500, 1000 नहीं रहता, लेकिन रहता भी है। आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है ना। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा लास्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, नामे से पता चल रहा है कि द्रव्यवाचक द्रव्य सब का होता है। जैसे देखिए, किसी द्रव या धातु का बोध होता है, इसमें किसी द्रव या धातु का बोध होता है, उससे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आया। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे द्रव्य, दूध मान लीजिए, दही मान लीजिए, पानी मान लीजिए, ये सब द्रव्य होगा उदाहरण के लिए। धातु क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, पत्थर वगैरह, ये सब क्या हो गया, सोना हो गया। समझ में, धातु हो गया। तो ये सब चीज का बोध होता होगा, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, आप लोगों को समझ में आ गया है ना। ये सब नामे से पता चलता है कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट